Welcome to my channel. This is Prakash Kumar, the faculty of the English language. How are you doing? कैसे हैं आप सभी? तो आइए आज मैं डे 3 लेकर आ चुका हूँ इस एडिटोरियल के सेशन को। हमने अब तक डे 1, डे 2 एडिटोरियल सेक्शन कर लिया है और आज ये डे 3 होने जा रहा है जिसमें हम लोग एडिटोरियल की एक नई और एक अलग ही इवेंट को देखेंगे जिसमें इजराइल संबंधी कुछ बातें हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे सेशन और भी लिए हैं जो न्यूज़ अखबार की है, ठीक ना। लेकिन एडिटोरियल की जो सेशन है ये आपकी थर्ड है, डे 3 है। याद रखिएगा एडिटोरियल की जो सेशन होती है थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि यहाँ से रीडिंग कंपटीशन के सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। खासतौर से यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के सीसेट एग्जाम्स में ज़्यादा यहाँ से सवाल बनते हैं। सीडीएस जैसे एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, इवन आपके आईवी जैसे एग्जाम्स में भी, बैंक जैसे एग्जाम्स में भी आरसी की जो क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ही एडिटोरियल से आ जाते हैं। तो आइए ये एडिटोरियल कितना टफ होता है ये कोई बात नहीं, टफ होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके साथ मिलकर इस एडिटोरियल को इजी बनाएंगे, ठीक है। तो आइए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑन द स्क्रीन रिगार्डिंग द एडिटोरियल। एडिटोरियल को लेकर क्या इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं और एक एक सेंटेंस को ब्रेक करके समझते हैं क्या उसकी एक्चुअल मीनिंग और क्या यूजेस है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। देखिए क्या कहता है ईरान। ईरान आप जानते हैं ना, एक कंट्री का नाम है ईरान, ठीक ना। कहता है ईरान शुड शो। ईरान शुड शो, ईरान को दिखाना चाहिए। शुड क्या है आपका एडवाइस दिखाता है, यानी ऐसा काम करना चाहिए। जैसे आपको समय पर पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी ऑन टाइम, यू शुड स्टडी ऑन टाइम टू पास द एग्जाम, यानी एग्जाम को पास करने के लिए समय पर पढ़ना चाहिए। वैसे ही है ईरान शुड शो, ईरान को दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है रणनीतिक। क्या होता है जी? रणनीतिक। रणनीतिक, रणनीतिक मतलब समझ रहे हैं, योजना से संबंधित रणनीतिक। इस स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है रणनीतिक। स्ट्रैटेजिक यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। स्ट्रैटेजी नाउन होता है लेकिन स्ट्रैटेजिक है एडजेक्टिव है, समझ गए ना। यानी कि ईरान को दिखाना चाहिए, ईरान शुड शो स्ट्रैटेजिक यानी कि रणनीति। क्या? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, रेस्टोरेंट को लिखिएगा। रेस्टोरेंट का सिनोनिम आप लिख सकते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस लिख सकते हैं, या फिर इंपेडिमेंट। इंपेडिमेंट, इंपेडिमेंट, ठीक ना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ऑब्स्टेकल। इसके अलावा आप लिख सकते हैं हिंडर। हिंडर तो ही गया, हर्डल। ये सब के सब आपके बाधा के लिए यूज होते हैं, यानी इसका ये जो रेस्टोरेंट है इसका मतलब यूज होता है बाधा। बाधा यानी कि रुकावट। क्या होता है जी? रुकावट। मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको मालूम चले। रुकावट। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, PREVENTION, प्रिवेंशन। यानी कि ईरान को दिखाना चाहिए स्ट्रैटेजिक रेस्टोरेंट, यानी रणनीतिक बाधा दिखाना चाहिए ईरान को, ठीक ना। आगे देखिएगा। एंड और द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया को शुड चाहिए कि रेन इन करे। रेन इन बहुत ही एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। पहले इस वर्ड को नोट डाउन करें। नोट डाउन वर्ड को नहीं कीजिएगा तो समस्या आएंगी, ठीक ना। ये वो आपके वो वोकैबुलरीज है, आपके एडवांस्ड वोकैबुलरीज हैं जो आपके इंग्लिश में निखार लाएंगे, ठीक ना। चलिए इसको समझते हैं। रेन इन। रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल। क्या होता है जी? कंट्रोल। कंट्रोल, या फिर मैं बोल सकता हूं कर्व। बहुत ही अच्छा वर्ड है कंट्रोल और कर्व। कंट्रोल, कर्व, या फिर क्लैंप डाउन। क्लैंप डाउन, क्लैंप डाउन यानी कि रोकना। कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करना, कर्व यानी कि नियंत्रित करना, यानी कि रोकना। यानी को द वर्ल्ड यानी दुनिया को शुड रेन इन यानी कि रेन इन करना चाहिए, रोकना चाहिए। किसे? इजराइल। इजराइल को रोकना चाहिए, यानी ईरान को चाहिए कि ईरान क्या करे? रणनीतिक बाधा बनाए। बाधा को, रणनीतिक बाधा को क्या करे? शो कर दिखाए। एंड और
द वर्ल्ड, दुनिया को चाहिए कि शुड रेन इन करे, यानी कि रोके किसको, इजराइल को। ये हमारा टाइटल है और इसी टाइटल पर आधारित हमारा आज का न्यूज है। तो चलिए उस न्यूज को देखते हैं, क्या है एक्चुअल में वो न्यूज, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं जी। हमने समझ लिया ईरान और इराक को, ईरान और इजराइल को लेकर मामला है, जिसमें ईरान को चाहिए कि एक रणनीतिक बाधा तैयार करे और दुनिया को चाहिए कि इजराइल को रोके, रेन करे, यानी कि नियंत्रित करे, ठीक ना। अब आइए एक्चुअल में ये जो आर्टिकल कहना क्या चाहता है, ये एडिटोरियल आर्टिकल कहना क्या चाहता है, आइए उसको देखते हैं बारी बारी से। चलिए बिल्कुल देखते हैं। दो इजराइल, तो इजराइल एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक यानी कि हवाई हमला। एयर स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हवाई हमला, यानी कि इजराइल की जो हवाई हमला है, अच्छा किसके ऊपर, ऑन ईरान, ईरान के ऊपर। अच्छा कब की बात है, ऑन सैटरडे, यानी कि शनिवार की बात है। अच्छा हुआ क्या, ये जो इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स है ओपन कर दिया, यानी कि खोल दिया, क्या खोल दिया, अ न्यू फेज, यानी एक नया चरण खोल दिया। फेज का मतलब चरण, यानी कि किस चरण में क्या होने वाला, फेज यानी कि एक मैं बोल सकता हूं कि अवधि भी मैं बोल सकता हूं फेज, यानी कि इजराइल एयर स्ट्राइक यानी इजराइल के हवाई हमले ऑन ईरान, ईरान के ऊपर ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन ओपन, यानी कि ओपन कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस में ओपन कर दिया, भी टू लगा के, ठीक है। अच्छा क्या ओपन कर दिया, क्या खोल दिया, एक नई शुरुआत को, एक नई चरण को, एक नई फेज को, एक नई समय अवधि, समझ गए। अच्छा वो किस चीज की समय अवधि थी, ऑफ द अनफोल्डिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑफ द अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस या फिर परपेचुअल, परपेचुअल या फिर सिसेशन, सिसेशन नहीं होगा, इंसिसेंट, इंसिसेंट, इंसिसेंट या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट या फिर अनएंडिंग। ये सब का सब एडवांस्ड वर्ड है और इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है जी, लगातार, समझ गए। यानी क्या करना है, ये जो स्ट्राइक है ओपन कर दिया है, खोल दिया है, अ न्यू फेज यानी एक न्यू फेज को, एक न्यू चरण को खोल दिया है, और वो चरण है लगातार क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, यानी कि जो लगातार क्षेत्रीय जो झगड़ा बने हुआ ना, इस झगड़े की जो चरण है, न्यू चरण को क्या कर दिया है, इजराइल के एयर अटैक ने खोल दिया है। अच्छा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो झगड़ा है, किनके बीच हो रहा था, बिटवीन द टू की प्लेयर्स, बिटवीन, बिटवीन का मतलब के बीच में, किसके बीच में, द टू की, द टू की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बीच में, यानी कि दो इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, ठीक ना। अच्छा कहां की बातें हैं, ये कहां की बातें हैं, इन वेस्ट एशिया, यानी कि पश्चिमी एशिया की बातें हैं, समझ गए। आई एक्सपेक्ट अप टू हियर दिस लाइन इज कंप्लीटली ओके टू यू, यानी इतना जो लाइन है आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ पाएंगे, फिर भी नहीं समझ पाएंगे तो आइए एक बार और देखते हैं। ये जो इजराइल की एयर स्ट्राइक है ऑन ईरान, ईरान के ऊपर ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन ओपन कर दिया, यानी कि ये जो स्ट्राइक है ओपन कर दिया, खोल दिया, अ न्यू फेज यानी कि एक नए चरण को, और वो नए चरण था, ऑफ लाख बता रहा है, रिलेशन ऑफ लाख बता रहा है, किसका चरण था, अन अनफोल्डिंग का मतलब होता है अनएंडिंग, यानी कि लगातार क्षेत्रीय झगड़े का जो चरण था उसको खोल दिया एयर स्ट्राइक ने। अच्छा झगड़े किनके बीच थे, बिटवीन द टू की प्लेयर्स, यानी कि दो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बीच वो झगड़े थे। कहां की बात है, इन वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी एशिया की बात है। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ये पहली दफा नहीं है। वेन, ये पहली दफा नहीं है, वेन, अब यहां पर होना चाहिए था, टेक्निकली होना चाहिए था वेन, लेकिन एडिटर हो या फिर पत्रकार हो, ये लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं, ओमिट करके फास्ट भागने की कोशिश करते हैं। यानी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है
व्हेन जब इजराइल हैज कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि ये पहली दफा नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है इजराइल हैज कैरी आउट, कि इजराइल ने कैरी आउट किया है, पूरा किया, क्या पूरा किया है, प्रेजेंट परफेक्ट से पूरा किया है, हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के पूरा किया, क्या पूरा किया है, एन अटैक, एक अटैक को पूरा किया है। अच्छा, कहां पे अटैक था, इनसाइड द इस्लामिक रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है वो देश जो गणतंत्र है, ठीक ना, जो गणतांत्रिक देश होते हैं जहां पर चुनाव होते हैं वहां के मुख्य हुक्मरान को जीतने के लिए, वैसे देश को रिपब्लिकन देश बोला जाता है, ठीक ना, और जो पार्टी वहां पर काम करती है रिपब्लिकन के लिए उसको बोलता है रिपब्लिक। और ऐसे विचारधारा के जो लोग होते हैं ना, जहां पर सरकार चुनी जाए चुनाव के माध्यम से, वैसे लोगों को भी हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है, ये वर्ड याद रखना चाहिए। तो कहता है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है, दैट की ये बात की, इजराइल हैज कैरिड आउट, कि इजराइल ने पूरा किया है एन अटैक, यानी एक अटैक को, कहां पे, इनसाइड द इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, किसके अंदर, इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर, यानी इस्लामिक जो रिपब्लिक है, इस्लामिक जो लोग हैं वहां, इस्लामिक जो लोग हैं लेकिन वो रिपब्लिकन लोग हैं, यानी कि चुनाव चाहने वाले लोग हैं, उनके अंदर रिपब्लिकन यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक के अंदर क्या कर दिया इन लोगों ने, अटैक किया, ये पूरा किया। ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि इजराइल ने ऐसा काम किया है, किसके ऊपर, इन इस्लामिक रिपब्लिक के ऊपर, ठीक ना, जिसमें से पहला था आपका ईरान, ईरान पर ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया, अब आइए आगे देखते हैं जी। इट हैज टारगेटेड, इट किसके लिए है, इजराइल के लिए है, इट किसके लिए है, इजराइल, यानी इसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगा टारगेट किया, यानी कि इट हैज टारगेटेड, टारगेट का मतलब होता है निशाना लगाना, टारगेट का मतलब क्या होता है जी, निशाना लगाना, निशाना लगाना, ठीक ना, यानी कि इसने इसने टारगेट किया है, किसको टारगेट किया है, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान पर यहां पर लगाया अपोस्ट्रोफी एस, यानी ईरान का क्या, न्यूक्लियर, इनकी नाभिकीय, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय या फिर परमाणुवीय, क्या परमाणुवीय या फिर नाभिकीय प्रोग्राम, यानी कि ईरान की जो नाभिकीय प्रोग्राम का मतलब होता है कार्यक्रम, यानी कि जो नाभिकीय प्रोग्राम है ना ईरान की, उसको टारगेट किया है कौन, इट, यानी यह किसके लिए है, इजराइल, यानी कि इजराइल ने टारगेट किया है, समझ गए। अब देखिए, एंड और किल्ड, और मार दिया है, किल्ड थर्ड फॉर्म लगा के मार दिया, किसको मार दिया है, इट्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यानी कि इसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही मार दिया है, नाभिकीय ऊर्जा बनाने वाले वैज्ञानिकों को ही मार दिया, किसके, इट्स, और इट्स किसके लिए है, ईरान के लिए है, यानी कि इजराइल के लिए इट दिया है, इसने टारगेट किया है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की, यानी कि ईरान की जो नाभिकीय कार्यक्रम थी उसको टारगेट किया, एंड किल्ड, और मार दिया, इट्स न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यानी कि इसके नाभिकीय वैज्ञानिकों को मार दिया, जो नाभिकीय संबंधी ये सब काम करते थे, हथियार वेपन्स बनाया करते हो, ईरान के उन वैज्ञानिकों को क्या कर दिया, इजराइल ने मार दिया। यहां तक सेंटेंस क्लियर है, इज दैट ओके। चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। जो लोग हमारे पहले की वीडियो से जुड़े हुए हैं, जो लोग अखबार की पहले वीडियोस देखते थे, उनको ये इजी लगेगा, क्योंकि जब तक वैसे न्यूज को हम लोग नहीं देखेंगे तो डायरेक्ट एडिटोरियल पर आएंगे तो बाउंस मारने लगेगा, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। इन अप्रैल यानी कि अप्रैल में क्या होता है ये देखिएगा। इन अप्रैल यानी कि अप्रैल में इजराइल अटैक, यानी कि अप्रैल में इजराइल ने अटैक कर दिया, V2 लगा के, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के सिंपल पास्ट टेंस में अटैक किया। अच्छा, कहां अटैक किया, अच्छा कैसा अटैक किया, एन एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि एक एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया। कहां की बात है, इन इस्फहान, इस्फहान कोई जगह होगा, वहां पर अटैक किया, ठीक ना, यानी कि एक एयर डिफेंस पर क्या किया, अटैक किया। कहां की बात है, इन इस्फहान, यानी कि इस्फहान में ये जगह है जहां पर ये सिस्टम है,
वहां पर क्या किया, अटैक किया इसराइल ने। अप्रैल में इसराइल ने अटैक किया, ठीक ना। अच्छा, किस लिए किया, इन रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है वेंजेंस, VENGEANGEANC, वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब होता है प्रतिशोध, 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 या फिर मैं बोल सकता हूं रिवेंज। रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है प्रतिशोध, और इसी का मतलब होता है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है पलटवार हमला, यानी कि पलटवार हमले में अप्रैल की बात है, इजराइल ने अटैक कर दिया, एन एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक किया, हमले किया, कहां पे, इन इस्फहान, यानी कि इस्फहान में। और किस लिए किया, इन रिटेलिएशन, यानी कि जवाबी हमले में अटैक किया, ठीक ना। अच्छा, किसके खिलाफ, अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, किसके खिलाफ, और डायरेक्ट इरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। देखिएगा, बहुत अच्छी लिखिए, अटैक तो किया जवाबी हमले में, यानी कि इन रिटेलिएशन में। कैसे किया, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, डायरेक्ट जो इरानियन मिसाइल है, वो जो मिसाइल एंड ड्रोन, ड्रोन अटैक, यानी कि जो डायरेक्ट ही ईरान की तरफ से आ रही मिसाइल थी, और जो ड्रोन अटैक था, उसके जवाबी हमले में, यानी इन रिटेलिएशन में, अप्रैल की बात है, इजराइल ने अटैक कर दिया वहां के एयर डिफेंस सिस्टम पर ही, ईरान में। और वो कहां पर है जी, इस्फहान, फहान में। क्यों अटैक किया, इन रिटेलिएशन के प्रतिशोध में, यानी कि जवाबी हमले में, ठीक ना। किसके खिलाफ, अगेंस्ट और डायरेक्ट इरानियन मिसाइल, यानी कि जो डायरेक्ट इरानियन मिसाइल आ रही थी उसके खिलाफ, एंड ड्रोन, ड्रोन के खिलाफ, और जो ड्रोन से होने वाला अटैक थे उसके खिलाफ। जवाबी हमले में ईरान ने अप्रैल के महीने में अटैक कर दिया एयर डिफेंस सिस्टम पर ही, जो कि ईरान में है। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, चलते हैं जी। कहता है इन जुलाई, यानी कि जुलाई की बातें हैं, इन जुलाई यानी कि जुलाई की बातें, यानी जुलाई में इजमाइल, इजमाइल कोई जगह होगा, इजमाइल, ठीक ना, थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, इजमाइल हनीय है, हनीय कोई जगह होगा, ये कोई ग्रामर नहीं है। यानी कि जुलाई की बात है, इजमाइल हनीय, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास। ये हनीय जो आपका इजमाइल है, ये आपका क्या है जी, राजनीतिक, यानी कि द पॉलिटिकल चीफ है, यानी कि राजनीतिक मुखिया है। अच्छा, वो मुखिया किसका है, ऑफ हमास, यानी हमास का। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो आपके फिलिस्तीन में काम करता है, गजदा पट्टी में रहने काम करता है, और वो हमेशा इजराइल को टक्कर देने की कोशिश करता है। लेकिन इजराइल की एक खासियत यह है कि इजराइल से जिसने भी बगावत करने की कोशिश किया, इजराइल ने घर में घुस के मारा। तो इजराइल बहुत ही ताकतवर कंट्री है, टेक्नोलॉजी से बहुत ही स्ट्रांग है। तो हमास कितना भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, फिलिस्तीन में कितना ही ज्यादा उसको पनाह क्यों ना मिल जाए, वो इजराइल से कभी टकराएगा नहीं, ठीक ना। वो तो टेक्नोलॉजी की बात होगी। अब देखिए, ये जो इस्माइल जो है, ये जो है, ये पॉलिटिकल चीफ है, यानी कि ये राजनीतिक चीफ है, मुखिया है, किसका, ऑफ हमास, यानी हमास का, जो कि आतंकवादी संगठन है। ये जो आपका ये जो है, जो है इस्माइल है, ये आपका सब्जेक्ट, और इसी को वॉज किल्ड, यानी इसको मार दिया गया, सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव में वॉज वर्ड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव में मार दिया गया। मार दिया गया क्यों था, ये राजनीतिक मुखिया था हमास का, यानी हमास का मैं डायरेक्टर भी बोल सकता हूं, वो जो आतंकवादी संगठन उसका चीफ में मैं बोल सकता हूं, उसको सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव में वॉज किल्ड कर दिया, मार दिया। कहां पे, इन तेहरान, तेहरान में मार दिया गया। इज दैट क्लियर, यहां तक लाइन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर, चलिए। बट लेकिन 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 क्या होता है, बट यानी कि लेकिन, इजराइल हैज नेवर लेड क्लेम, इजराइल हैज नेवर लेड, इजराइल ने कभी नहीं क्लेम किया। ले क्लेम का मतलब होता है दावे करना, ये जो है एक फ्रेज है, ले क्लेम। ले क्लेम का मतलब दावे करना, क्या करना जी, दावा करना, दावा करना, या फिर अजर्ट करना, अजर्ट, ASSERT, अजर्ट करना, या फिर मैं बोल सकता हूं पुट अ लाइट ऑन समथिंग और समबडी, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं स्ट्रेस करना, स्ट्रेस करना। यानी कि इजराइल, बट लेकिन इजराइल हैज नेवर लेड, यानी कि इजराइल ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
कभी नहीं किया। क्या नहीं किया है? लेड क्लेम, यानी कभी नहीं दावे किए। अच्छा, कभी दावे नहीं किए, किसका नहीं दावा किए हैं? टू एनी ऑफ दिस अटैक, यानी कि टू एनी, एनी यानी कि कोई एक, यानी ऑफ दिस अटैक यानी इन हमलों में से किसी एक का भी दावा नहीं किया है इजराइल ने अभी तक। इजराइल ने मारा तो जरूर है, हमास को मारा है। इजराइल ने ईरान में घुसकर वहां के बहुत से ऑफिसर्स को मारा, ठीक ना। यही नहीं, हमास के जो चीफ मुखिया है नहीं, उसको भी मारा। लेकिन इजराइल ने ऑफिशियली ये दावा किया ही नहीं। इजराइल हैज नेवर लेट क्लेम टू द किलिंग, किसी की भी किलिंग का क्या किया? दावा किया ही नहीं। और वो किलिंग किसका था? टू एनी ऑफ दिस अटैक, यानी इन हमलों का किसी एक का भी दावा इजराइल ने नहीं किया। मगर इजराइल ने किया जरूर था, मगर दावा नहीं किया। समझ गए? यहां तक कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं। पॉलिटिकल न्यूज है, ठीक ना। देखिए, दिस टाइम यानी कि इस बार, दिस टाइम का मतलब होता है इस बार देखिए क्या होता है। दिस टाइम यानी इस बार, हाउएवर यानी कि हालांकि, हाउएवर क्या है? कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है हालांकि, यानी कि क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ये विरोधाभास करेगा। हालांकि क्या होता है? देखिए, इजराइल ने अनाउंस्ड कर दिया, यानी कि ऐलान कर दिया। सिंपल पास्ट टेंस में वीटो लगा अनाउंस कर दिया, यानी कि ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? द स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब था हमला। स्ट्राइक को मैं अटैक भी बोल सकता हूं, अटैक में मैं बोल दूं, या फिर मैं अटैक के साथ में ब्लो भी बोल सकता हूं। ब्लो का भी मतलब होता है अटैक, ठीक ना। या फिर असाइलेंट का भी मतलब होता है हमला। यानी कि हालांकि इजराइल ने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया स्ट्राइक यानी कि हमले का। वाइल ये आपका क्या है? ये भी एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, जिसका मतलब होता है जबकि इट्स फाइटर यानी इसकी फाइटर, किसकी फाइटर? इजराइल की फाइटर का मतलब है वहां के जो भी लड़ाके विमान थे उसकी बात कर रहा है। यानी इसके जो फाइटर्स थे वर इन ईरान एयर स्पेस, यानी कि इजराइल ने अनाउंस तो कर दिया हमले का, जबकि बात ऐसी थी, इसी इजराइल के यानी इट्स फाइटर यानी इसके लड़ाकू विमान वर थे। कहां थे? इन ईरान एयर स्पेस, यानी कि ईरान के हवाई जगह पे, यानी कि ईरान के एयर स्पेस में थे, यानी ईरान के आसमान में थे। एयर स्पेस का मतलब होता है, एयर स्पेस एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है स्काई, यानी कि फाइटर थे इन ईरान एयर स्पेस, यानी कि ईरान के आसमान में थे। समझ गए? यहां तक फुल स्टॉप है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। कहता है द टारगेट का मतलब होता है निशाना। द टारगेट यानी बहुत सारे निशान है। वॉर थे कहां थे? ईरान एयर डिफेंस, यानी कि बहुत सारे जो निशाने थे ना, उन निशानों पे कौन था? ईरान का एयर डिफेंस, यानी ईरान में जो एयर डिफेंस काम कर रहा था, जो हवाओं में आने वाले दुश्मनों को टारगेट कर रहा था, उसको टारगेट किया था इस टारगेट ने। और ये टारगेट किसका था? इस फाइटर का था। और ये फाइटर किसका था? इजराइल का था। समझ गए? तो ये जो टारगेट्स थे, ये जो निशाने थे, ये जो हमले का टारगेट थे, वॉर थे, सिंपल पास्ट टेंस में थे। क्या थे? ईरान एयर डिफेंस, यानी कि जितने भी टारगेट बनाए थे इजराइल ने, उस टारगेट में थे ईरान का एयर डिफेंस। और कौन था? देखिएगा, एंड मिसल्स, इसको मिसाइल नहीं बोलते, मिसल, यानी कि मिसाइल भी थे जो कि ईरान से थे, उस पर भी टारगेट था इजराइल का। एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है वो कंपनी जो ड्रोन बनाती है, यानी कि ईरान की ड्रोन कंपनी पर भी टारगेट्स थे इजराइल के, ठीक ना। और स्टोरेज फैसिलिटीज का मतलब वो स्थान जहां पर इन मिसाइलों को सुरक्षित रखा जाता था। तो देखिए ये जो टारगेट से कितना है, प्लूरल तो है वर्ब लगा के, तो बहुत सारा टारगेट है। उसमें टारगेट पहला क्या है? ईरान का एयर डिफेंस। और कौन है? मिसाइल्स, यानी कि मिसाइल्स आप जानते हैं ना, मिसाइल एक हथियार है, मिसाइल भी थे। एंड ड्रोन मशीन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन की निर्माण कंपनी भी थी। और स्टोरेज फैसिलिटीज, और जो स्टोरेज करने की जो भी सुविधाएं थी वो भी थी टारगेट पर, इजराइल के टारगेट पर, जो कि ईरान में है। अच्छा, कैसे होता है? देखिए कहां पे, इन एट, थोड़ा मैं ऊपर कर दूं,
हाँ, इन एट लास्ट। इन यानी कि कहां होता है, इन यानी कोई क्षेत्र की बात कर रहा है। एट लास्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब होता है एरिया, एरियाज। यानी कि एरियाज को मैं बोल सकता हूं, ये भी एरिया को मैं बोल सकता हूं स्पेस, स्पेस भी मैं बोल दूं, या फिर मैं इसके साथ एटमॉस्फेयर भी बोला जा सकता है, एटमॉस्फेयर, ठीक ना। एटमॉस्फेयर के साथ आप बोल सकते हैं रीजनल, रीजन, REGION, रीजन। इन सब का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक ना, क्षेत्र। तो कहता क्या है, इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ा मैं मिटा दूं। चलिए, तो कहता क्या है, कहां थे, इन कहां थे, इन यानी कि 3 प्रोविंसेस में, यानी कि 3 राज्यों में। अब एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। देखिएगा लिखने का तरीका, देखिएगा ये एडिटोरियल का लिखने का तरीका देखिए, इन के बाद डायरेक्ट एट लगा दिया। ये आपका कंपोजिट प्रेपोजिशन है। कंपोजिट प्रेपोजिशन नहीं रखना चाहिए, जिससे डिस्टर्बेंस होता है, ठीक ना। इन 3 प्रोविंसेस लिखता है, उसके बाद एटलीस्ट लिखता है, या फिर एटलीस्ट इन 3 प्रोविंसेस लिखता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये एडिटर इन चीफ होते हैं द हिंदू के, जो अपने लिखने की जो शैली है, कैलिग्राफी जो है, थोड़ा सा एडवांस बना कर रखते हैं, ताकि पाठकों को और स्टूडेंट्स को थोड़ा चैलेंजिंग फेस करना पड़े, ठीक ना। तो कहता है कि ये सब कहां किया गया था, जो अटैक थे, जो टारगेट थे, कहां थे, इन 3 प्रोविंसेस यानी कि 3 क्षेत्रों में थे। एटलीस्ट यानी कम से कम 3 क्षेत्रों में थे। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग आपका क्या है जी, इंक्लूडिंग आपका प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब होता है जिसमें शामिल है। जिसमें क्या शामिल है, तेहरान, तेहरान शामिल एक देश है। अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू को आप इन अकॉर्डेंस विद भी लिख सकते हैं। ये जो अकॉर्डिंग टू है, इस अकॉर्डिंग टू को आप इन अकॉर्डेंस विद भी लिख सकते हैं, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इन अकॉर्डेंस के साथ आप इन लाइक विद, इन लाइक विद भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इन लाइक विद यानी कि इन लाइक विद यानी के जैसा, यानी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग, बिगिनिंग, ठीक ना, या फिर डॉनिंग, द डॉन। इन सब का मतलब होता है शुरुआत, ठीक ना। तो कहता है अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, किसके अनुसार, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यानी कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार। अब प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है उसको देखना है, ठीक ना। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या होता है उसको देखना है। तो होता क्या है, द मल्टी वेव। मल्टी वेव का मतलब, मल्टी एक आपका प्रीफिक्स है जो बताता है बहुत, यानी कि जो मल्टी वेव, वेव का मतलब होता है लहर। अब ये मल्टी वेव लहर कौन है, बहुत सी लहर कौन है, देखिएगा। आवर्स लॉन्ग स्ट्राइक, आवर्स लॉन्ग यानी कि घंटों लंबे जो स्ट्राइक थे, जो हमले थे, ये आवर स्ट्रॉन्ग, ये जो आवर लॉन्ग जो स्ट्राइक है, इसका मतलब है घंटों लंबे जो चला हमला है। लिव्स, लिव्स यानी छोड़ता है, क्या छोड़ता है, देखिएगा, छोड़ता है अग्रिम पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है साइट, SIT, साइट। या फिर मैं बोल सकता हूं व्यूज, VIEW, व्यू, व्यू यानी कि दृश्य, साइट यानी कि दृश्य, स्पेक्टिकल भी हो सकता है, ठीक ना। यानी कि द मल्टी वेव ये रहेगी, जो बहुत से लहर वाली बातें ये रही। लहर मतलब क्या, वे मतलब बारंबारता, ऐसे बारंबारता वाली बातें ये रहेगी। लॉन्ग, ये आवर्स लॉन्ग स्ट्राइक यानी घंटों लंबे जो हमले थे, लिव्स छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है, अग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है सीरियस, सीरियस क्या होता है जी, सीरियस। यानी कि एक ग्रिम पिक्चर छोड़ता है, ग्रिम दृश्य छोड़ता है, यानी कि ग्रिम पिक्चर छोड़ता है, यानी कि गंभीर दृश्य छोड़ता है। अच्छा, किसको लेकर, किसको लेकर छोड़ता है, अबाउट ईरान एयर डिफेंस, यानी कि ईरान की जो एयर डिफेंस है उसको लेकर क्या करता है, ये जो लंबे घंटे स्ट्राइक चला, ये छोड़ देता है क्या, एक गंभीर दृश्य को। किसके लिए छोड़ता है, किसको लेकर, ईरान की एयर डिफेंस को लेकर एक गंभीर दृश्य को छोड़ता है। इजराइल की घंटों लंबी की जो स्ट्राइक है, हमले है,
ऐसा काम छोड़ देता है। कैसा काम छोड़ता है? एक ग्रीन पिक्चर छोड़ता है, किसको लेकर? ईरान की एयर डिफेंस को लेकर। यानी गंभीर पिक्चर छोड़ता है, गंभीर दृश्य बनाता है, सोचने पर मजबूर कर देने वाला। यहां तक कंप्लीट है। अब आगे चलते हैं। कहता है ईरान स्टेट मीडिया, ईरान अपॉस्ट्रोफी एस, ईरान यानी ईरान का, स्टेट मीडिया यानी कि राज्य की मीडिया, इनिशियली यानी कि शुरुआत में। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, यानी शुरुआत में देखिए ईरान की जो स्टेट मीडिया है, देखिए क्या करती है। ईरान से स्टेट मीडिया, ईरान की स्टेट मीडिया क्या करती है? इनिशियली यानी कि शुरुआत में प्ले डाउन, प्ले डाउन का मतलब होता है ह्यूमिलिएट, या फिर मैं बोल सकता हूं इसको मैं बोल सकता हूं लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हल्के में लेना, यानी कम दिखाना, अंडर स्टेट करना, अंडर